चलिए आज भारत के इनकम टैक्स सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कैसे काम करता है और क्यों ये हम सब के लिए इतना जरूरी है। इनकम टैक्स, है ना? ये नाम सुनते ही थोड़ा सा टेंशन जैसा महसूस होता है। लगता है जैसे बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी उलझनें हैं और हम अक्सर इसके बारे में तभी सोचते हैं जब रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन सिर पे होती है। पर क्या ये सच में इतना मुश्किल है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सैलरीड प्रोफेशनल है, अपना बिजनेस चलाता है या फिर फ्रीलांसर है। अगर इनकम हो रही है तो ये समझना बहुत काम की चीज है। और देखिए, इसे समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं तो ना सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, बल्कि फालतू की कानूनी परेशानियों और स्ट्रेस से भी दूर रहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इनकम टैक्स है क्या, ये होता क्यों है, और सबसे जरूरी, ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। आज हम यही सब देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये सिस्टम है ही क्यों, फिर इसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है, और आखिर में इस उलझन से निकलकर पूरी तरह से क्लैरिटी कैसे पाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, लेवल 1 से। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम टैक्स की बुनियाद क्या है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स वो पैसा है जो सरकार आपकी 1 साल की कमाई पर लेती है। बस इतनी सी बात है। ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत लिया जाता है। पर सरकार को ये पैसा चाहिए क्यों? जरा सोचिए, हमारे आसपास जो सड़कें बनती हैं, जो सरकारी अस्पताल और स्कूल चलते हैं, देश की सुरक्षा का जो सिस्टम है, इन सब कामों के लिए पैसा लगता है। इनकम टैक्स सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे ये सब मुमकिन हो पाता है। तो इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे नियमों का कोई डरावना जाल मत समझिए, बल्कि इसे एक पाइपलाइन की तरह सोचिए, जिसमें आपकी इनकम एक तरफ से अंदर जाती है और पूरी प्रोसेसिंग के बाद दूसरी तरफ से रिपोर्ट होकर बाहर निकलती है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि इनकम टैक्स क्यों है। अब देखते हैं कि ये पाइपलाइन असल में काम कैसे करती है। देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम ना 5 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, आप पैसा कमाते हैं। दूसरा, आपकी कमाई को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है, जैसे सैलरी से आई, बिजनेस से आई या कहीं और से। यहीं पर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यह सिर्फ इसलिए है ताकि यह तय हो सके कि किस इनकम पर कौन सा नियम लगेगा। तीसरा, आपकी टोटल इनकम में से कुछ कटौतियां यानी डिडक्शंस घटाकर टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है। चौथा, इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होता है। और पांचवा, आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करके सरकार को यह सारी जानकारी देते हैं। अब रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है? मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उसकी कंपनी ही अक्सर सैलरी से टैक्स काट कर जमा कर देती है, जिसे हम TDS कहते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रीलांसर है या अपना बिजनेस चलाता है, तो उसकी कमाई कई अलग अलग जगहों से आती है। इसलिए उसे खुद अपनी सारी कमाई जोड़कर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है और उसे जमा करवाना होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स के नियम जानबूझकर इतने मुश्किल बनाए गए हैं कि लोग उलझ जाएं, पर ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि ये नियम इसलिए हैं ताकि हर कोई अपनी कमाई को एक स्टैंडर्ड तरीके से रिपोर्ट कर सके। और जब इस सिस्टम की ठीक से समझ नहीं होती तो कुछ गलतियां हो जाती हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे कि साल के आखिर में टैक्स बचाने के लिए भागदौड़ करना, अपनी कमाई और खर्चों का ठीक से हिसाब किताब न रखना, या ये ना समझ पाना कि कौन सी इनकम को किस कैटेगरी में दिखाना है। चलिए अब आते हैं लेवल 3 पर। यहाँ हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी और आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी। तो अब तक ये सब समझने के बाद एक सवाल जरूर दिमाग में आता होगा कि आखिर में ये तय कैसे होता है कि टैक्स देना कितना है। इसका जवाब कुछ बहुत जरूरी शब्दों में छुपा है। इसे ऐसे समझिए, टैक्सेबल इनकम आपकी कुल कमाई का वो हिस्सा है जिस पर असल में टैक्स कैलकुलेट होता है। फिर आता है डिडक्शन। ये कुछ ऐसे खर्चे या निवेश होते हैं जिनकी वजह से सरकार आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है, जैसे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी या होम लोन। और फिर है एग्जेम्पशन, जिसका मतलब है ऐसी कमाई जिस पर टैक्स लगता ही नहीं, जैसे कि एग्रीकल्चर से होने वाली कुछ इनकम। तो फिर रास्ता क्या है? इस पूरे सिस्टम में क्लैरिटी कैसे लाएं? इसे अपने लिए आसान कैसे बनाया जाए? इसके लिए बस 3 सिंपल रूल्स याद रखने हैं। पहला, ये जानना कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। दूसरा, अपनी कमाई और खर्चों का एक साफ सुथरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। और तीसरा, टैक्स भरने की जो भी तारीखें हैं उनका ध्यान रखना। और जब ये बेसिक बातें समझ आ जाती हैं
तो ये एक मजबूत नींव की तरह काम करती हैं। जिसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप आता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR सही तरीके से फाइल करना, जो कि एक अलग लेकिन इसी से जुड़ा हुआ विषय है। तो उम्मीद है अब इनकम टैक्स का डर थोड़ा कम हुआ होगा। याद रखिए, ये कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। एक बार आप इसका ढांचा समझ गए तो इसे मैनेज करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। असल में ये बस अपनी कमाई की सही जानकारी सही तरीके से देने का एक सिस्टम है।